अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ना जाने किसकी खुशियों को नजर लगी और पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज साइम अयूब इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं और उनकी एमआईआर रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और एमआईआर रिपोर्ट्स में जो फ्रैक्चर्स होने वाला टखना जो है वो भी देखा गया है और डॉक्टर्स ने उनको 6 हफ्ते तक रेस्ट देने का कहा है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि साइम अयूब की जगह कौन पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है उनकी कमी को पूरा कर सकता है और पाकिस्तान अब कौन से बल्लेबाज को आगे लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम ओपनिंग उससे करवाएं और साइम अयूब अगर चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर पाता तो उसमें हम किस तरह उसकी जगह को पुर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी में कितने दिन है और साइम अयूब की जो रिकवरी में वो कितने दिन है, आया कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत कर पाएगा या नहीं, ये बहुत अहम है और इसके ऊपर बात हमें करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले जो पाकिस्तान के बैट्समैन कह लें, बॉलर्स कह लें या जितने भी खिलाड़ी जो हैं वो पहले जो इंजर्ड हुए हैं, इंजरी के बाद वो अपनी उसी परफॉर्मेंस में वापस लौट पाए हैं या नहीं, इसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि साइम अयूब जब आया था और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी तो उस वक्त दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को दूसरा सईद अनवर मिल गया। इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता जो है वो भी कहता है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा मायानाज बल्लेबाज आ गया है कि जिसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, जो लड़खड़ाती बैटिंग लाइन थी, उसको मजबूत कर दिया है। और साथ ही साथ जो कि यूनुस खान ने यह कहा था कि अगर साइम अयूब और फखर जमान दोनों पाकिस्तान टीम की ओपनिंग करें तो ये 400 तक टारगेट दे सकते हैं, अगली कोई भी टीम हो तो इतने ये रन्स बना सकते हैं, ये यूनुस खान ने कहा है। वो भी एक दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड वो बैट्समैन था कि जिसने पाकिस्तान को 2009 का भी वर्ल्ड कप जितवाया था T20, और एक यूनुस खान ये बात कर रहा है। तो खैर आगे चलते इसके ऊपर बात करेंगे कि साइम अयूब की अगर जगह कोई फिल कर सकता है तो मेरे ख्याल में तो वो एक फखर जमान के अलावा कोई भी नहीं। और हमारी उम्मीदें जो वाबस्ता थी वो यही थी कि फखर जमान और साइम अयूब दोनों ओपनिंग करेंगे और पाकिस्तान एक बड़ा जो टारगेट है वो देगा और पाकिस्तान अगर कोई टारगेट चेज भी करता है तो वो साइम अयूब और फखर जमान की बदौलत कर पाएगा। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जो अब तक डॉक्टर्स ने ये कहा है कि वो 6 हफ्ते तक उसको आराम देना है। अगर 6 हफ्तों की बात की जाए तो आई थिंक वो 42 डेज बनते हैं, मतलब कि वो 1.5 माह तक बनते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक 45 दिन रह गए हैं, 45 डेज रह गए और 42 दिन इसको रिकवर होने में लगने। अब यहां पर देखिए हम हमारे पास 3 दिन साइम अयूब को हम किस तरह उसको, हालांकि ये तो उसको बेड रेस्ट दिया गया ना 42 दिन के बाद वो 3 दिनों में क्या कर पाता है। आया कि वो अपनी एक अच्छी जो कि पहला मैच भी पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का है 19 फरवरी को खेला जाना है। हाँ, उसके बाद 23 फरवरी को जो मैच है वो बड़ा ही अहम मैच है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होना है। आया कि तब साइम अयूब अपने आप को फिट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके हवाले से जो डॉक्टर्स कह रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो तजिया निगार कह रहे हैं, क्रिकेट के बारे में जानने वाले जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइम अयूब की वापसी जो चैंपियन ट्रॉफी में वो बड़ी ही मशकूक हमें नजर आ रही है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान को एक ऐसा बल्लेबाज मिला था कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी टीम खुद जो है वो खुश थी। और अगर बात की जाए रिजवान की तो वो इस बात को लेकर खुद बड़े परेशान हैं और उनको भी पता है कि साइम अयूब उनका एक पूरा वो कंधा था कि जब वो चलता और उसकी परफॉर्मेंस थी कि पहले तो नहीं थी लेकिन अब उसने परफॉर्मेंस दी और कमाल कर दिया। और कुछ तफसीलात ये भी आ रही कि मोहम्मद रिजवान ने साइम अयूब का सदका भी दिया है, एक पूरा बकरा दिया है और ये दुआ की है, मसाजिद में जाकर दुआ करवा रहा है कि अल्लाह करे साइम अयूब जो है वो जल्द सेहतयाब हो जाए और अल्लाह के सामने कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो हमारी भी यही दुआ है कि साइम अयूब जल्दी जो फिट होकर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लौटे और जैसे वो नो लुक शॉट लगाता था, कैसे वो बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करता था और एक स्टाइलिश बैट्समैन पाकिस्तान को मिला था, वैसे ही वो पाकिस्तान के ग्राउंड में ऐसे ही चमकता धमकता हमें सितारा दोबारा नजर आए। नाज़रीन इकराम, अगर नजर दुलाई जाए पाकिस्तानी बैटर्स की, बॉलर्स की जो इससे पहले इंजरी का शिकार रह चुके, उमर गुल आपको पता है इंजर्ड हुए थे और मैच के दौरान हुए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद उनकी वो रफ्तार वो पेस नहीं रही। अभी पिछले दिनों की बात है जब एहसान उल्लाह जो है वो इंजर्ड हुआ है और एक पाकिस्तान को 150 की स्पीड देने वाला बॉलर था और बेहतरीन बॉलर था और वो अभी वापस आया है। T20 कप उसने खेला है लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस उसकी नहीं रही है। और इंजरी के बाद उसके वालिद के भी कुछ मौक़िफ़ सामने आए हैं, ये चीज़ें आई हैं कि इंजरी के बाद
पाकिस्तानी टीम ना जाने क्यों अपने उन प्लेयर्स को उसी तरह पॉलिश नहीं कर पाती जिस तरह करना चाहिए, या उस तरह उसको नहीं इंस्पायर करती, या उस तरह उसको जो कि मोटिवेट नहीं करती कि वो दोबारा आकर उसी तरह खेल पाए। तो लेकिन नाज़रीन किराम, मैं तो ये कभी भी नहीं कहूँगा, अल्लाह ना करे कि साइम अयूब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हों, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसके लिए फ़खर जमान को तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो उसकी कमी पूरी कर सके। अभी ना ही तो मेरे पास कोई, मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज आ रही है कि कौन ऐसा बैट्समैन है, और देखते हैं कि अब कौन सा ऐसा बैट्समैन लेकर निकलते हैं या किसको लेकर आते हैं। साइम अयूब की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल सब्र तहम्मुल से खेलने वाला बंदा है और वो T20 भी अच्छा खेलना जानता है। वो वनडे की अगर बात की जाए तो फिर वनडे में तो उसको कमाल ही है, और चैंपियन ट्रॉफी आपको पता है कि वो जो कि 50 ओवर की गेम है और उसमें साइम अयूब का होना बहुत लाजमी था, लेकिन जो अभी तक हालात नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो है वो साइम अयूब की जो शिरकत है वो बड़ी मशकूक हो चुकी है, और पाकिस्तानी टीम के लिए यही बड़ी खतरे की खबर है कि साइम अयूब अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है तो उस वक्त पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग लाइन है वो कैसे होगी, आप उसका खुद इमेजिन कर सकते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज भी पाकिस्तानी टीम के जो बॉलर्स हैं किस तरह उनकी वो धुलाई कर रहे हैं, और 615 रन उन्होंने बनाए हैं जनाब, और आठवीं विकेट तक साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो भी खेलते रहे और उन्होंने आज खूब इंजॉय किया है पाकिस्तानी बॉलर्स को, और साथ ही साथ शान मसूद की कप्तानी को भी खूब इंजॉय किया, जिसको पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। मीर हमजा की अगर बात की जाए तो उसको पता नहीं किस बुनियाद पे टीम में वापस लाया गया, क्यों उसको जो शामिल किया गया, उसकी ना उसके पास पेस है ना उसकी लाइन एंड लेंथ है। उसने आज ठीक है वो मानते हैं उसको, ठीक है मानते उसने रिक लैंटन को आउट किया है, लेकिन वो भाई साहब आपको 250 प्लस स्कोर वो करके गया है और आप उसको तब आउट कर रहे हैं, और उसने आज ना ही अब्बास की कोई बॉल जो है वो बॉलिंग काम आई है और ना ही कोई और बॉलर जो है वो कोई अच्छी बॉलिंग कर सका। अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। यहाँ पर सलमान अली आगा जो है वो एक रेगुलर बॉलर नहीं है, वो तो एक पाकिस्तान के पास एक उसको एज अ बैट्समैन इन्होंने पाकिस्तानी टीम में शामिल किया, लेकिन उसने आज 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम को या सिलेक्शन कमेटी को या फिर कप्तान को इसीलिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि उनके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं था जो गेम को बदल सके, और उसके लिए अब आप खुद देख रहे हैं कि अब हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि साउथ अफ्रीका किस तरह मारा, और इसमें जीतने के जो चांसेस हैं वो मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान के अभी तक आई थिंक 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट भी हो चुके हैं। तो आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, और शान मसूद साहब जो है वो 2 रन बनाकर आउट हुए हैं और उनके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।